बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं। बेटियां फूलों की तरह होती हैं और ये फूल आपके घर की जीनत हैं। बेटियां तब बड़ी नहीं हुआ करती जब वो ससुराल चली जाएं, वो तब बड़ी हो जाया करती हैं जब वो अपनी माँ से अपने छोटे छोटे दुख और बाबा से छोटी छोटी ज़रूरत का इजहार बंद कर देती हैं कि उनको तकलीफ़ ना हो। ये बेटियों की कहानी भी अजीब है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होती हैं, जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मिल्कियत समझी जाती हैं। मुकद्दर की गारंटी कोई नहीं। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज़्ज़त ख़राब मत करना। बेटे से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज़्ज़त बर्बाद मत करना। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों से भी कहे, सियाने बनो कोई तुम्हारे लिए घर छोड़ कर आ रही है। बेटी का फ़ैसला अगर गलत हो जाए तो माफ़ी नहीं दी जाती। इसको ना मुआशरा माफ़ करता है ना अपने। और बेटे की ज़िंदगी में माँ बाप का फ़ैसला गलत हो जाए तो कहा जाता है बस बेटी के नसीब। बेटे हमेशा बाप की ज़मीन बांटते हैं और बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती हैं। बेटी हमेशा अल्लाह की रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती। बेटी से प्यार किया नहीं जाता बल्कि बेटी पर खुद ही प्यार आ जाता है। बेटी से खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कब रुखसती का वक्त आ पहुँचता है। स्टोर के सामान में कोई टूटी फूटी गुड़िया मिलती है तो ऐसे लगता है जैसे फिर से बचपन लिए बेटी दौड़ी हुई आएगी और कहेगी, बाबा ये मेरी गुड़िया है, अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। खुदा करे जब बेटियां बाप से कुछ मांगें तो बाप की जेब खाली ना हो। बाप और बेटी में एक चीज़ मुश्तरक होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप की शहज़ादी होती है। बेटियां खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता कब उनका खेल ख़त्म हुआ और नसीब का खेल शुरू। सूरत चाँद जैसी हो या सांवली, माँ बाप के लिए बेटियां परी होती हैं।